पर्टिकुलरली रियल मैड्रिड के कंटेक्स्ट के बारे में बात करें तो बहुत कम बार ऐसा होता है जब सही में कॉन्फिडेंट ना और चौड़ वाली फीलिंग आ रही होती है कि नहीं नहीं यार जीत गए, तहस नहस कर दिया, लेकिन और कर सकते थे। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर इस चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के अगर दो सबसे बड़े गेम की बात करें या फिर तीन सबसे बड़े गेम की बात करें, यहाँ पर इंटर बेनफिका को हटा देते हैं, तो अगर सिटी बायर्न की बात करें, मिलान नेपोली की बात करें और रियल मैड्रिड चेल्सी की बात करें, और चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल जो कि जाना जाता है अपने नॉकआउट स्टेजेस के लिए, जाना जाता है अपने क्लच मोमेंट्स के लिए कि सेकंड लेग में कुछ तो अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है जो किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन क्या इस सीजन यहां पर एक्चुअली में तीनों क्वार्टर फाइनल अपने पहले लेग में ही खत्म हो गए हैं? अब देखो आज हमारे पास यहाँ पर दो मैचेस हैं। अब सबसे पहले तो यार देखो मिलान और अगर नेपोली की बात करें तो मेरे से भाई जितना देखा गया था मैंने देख लिया, लेकिन उसके बेसिस पे अगर बाकी की जो मैंने सुन रहा हूँ, बाकी की जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर यहाँ पर बात करें मिलान और नेपोली की, तो भैया देखो मिलान को एक बहुत बढ़िया एडवांटेज मिला है। आपको रिजल्ट देख के लगेगा कि भैया 1-0 है, इसको शायद से बढ़ा भी सकते थे, जो कि स्टीफन पियोली ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि यार ये तो दिक्कत है, हाल ही में जो हमने मैराडोना स्टेडियम में करा था वो हम यहाँ पर रेप्लीकेट नहीं कर पाए। लेकिन जो दो की चेंजेस है ना, जो दो फेरबदल होगा नेपोली के सेकंड लेग या मैराडोना स्टेडियम में, देखो भैया किम मिंजे जो कि अब येलो कार्ड लेने के बाद सस्पेंडेड है, और यहां पर एनगीसा जिसको रेड कार्ड ही मिल गया तो वो भी सस्पेंडेड है, यानी कि ये दो गायब रहेंगे। एंड पर्टिकुलरली किम मिंजे वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेंटर बैक्स में आता है। और अगर एनगीसा की बात करें तो मिडफील्ड, अगर उस सीक्वेंस की बात करें, उस सिस्टम की बात करें जो कि यहां पर स्पेलिटी खिलाता है, वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये अच्छी चीज है कि विक्टर ओसिमेन, क्योंकि सही बताऊं ना तो मैंने जब नेपोली में जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस चीज के लिए मेरे को विक्टर ओसिमेन पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ा, तो वहां पर मेरे को पता चला कि यार विक्टर ओसिमेन सिर्फ गोल नहीं स्कोर करता, उससे ज्यादा भी बहुत मायने में वो इंपॉर्टेंट है नेपोली के लिए। लेकिन क्या मैं यहां पर एक सपना देख सकता हूं एज ए रियल मैड्रिड फैन, एक फ्रेश एयर, एक क्लासिक यूरोपियन क्लासिक। पिछले सीजन हमको रियल मैड्रिड लिवरपूल जो कि एक लाइफ लॉन्ग राइवलरी है और एक क्लासिक राइवलरी है, लेकिन अब क्या एक चीज हम रियल मैड्रिड वर्सेस एसी मिलान देख सकते हैं भाई? दैट वुड बी अ स्टोरी, दैट वुड बी अ स्टोरी। एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज रियल मैड्रिड, तो ठीक है चैंपियंस लीग भी तो अपना ही है। लेकिन यहां पर अगर बात करें अपने गेम की, भैया रियल मैड्रिड खोल सकती थी। देखो कायदे से अगर कोई मेरे को ये कहेगा कि यार सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि शायद से रियल मैड्रिड और मार सकती थी, आई वुड बी एग्री। लेकिन कोई मुझे ये कहेगा कि यार सेटिस्फाइड नहीं है और शायद से हम तो बुरा खेलें क्योंकि हम ना और गोल्स में, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि एट द सेम टाइम हमको ये समझना पड़ेगा कि हाँ चांसेस थे, हमने छोड़े। हाँ ये चेल्सी से स्ट्रॉन्ग चेल्सी हमने फेस करी और उनके अगेंस्ट 3 गोल भी मारे और शायद से उनके ही घर में मारे हैं। हाँ रियल मैड्रिड आज कॉन्फिडेंट दिखी थी और चेल्सी कुछ उखाड़ नहीं पाई, उसके बावजूद यहां पर हम ज्यादा गोल नहीं कर पाए। हाँ 30 मिनट तक हम 10 मैन चेल्सी के साथ, जो चेल्सी जो 11 के साथ ढंग से नहीं खेलती, हम आधा घंटे 10 में खेल गए, सिर्फ एक ही गोल मार पाए। यस पॉइंट नोटेड, सुना जा रहा है, समझा जा रहा है और इस पे चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक चीज जो आप इन सारे पॉइंट्स को गिनाने में जो भूल जाओगे ना, वो ये है कि आज रियल मैड्रिड चौड़ में खेल रही थी, आज रियल मैड्रिड पिदा रही थी। और शायद से आप ये भी कह सकते हो कि रियल मैड्रिड सीरियस नहीं थी। दैट वुड बी अंडर एप्रिशिएटेड कमेंट, क्योंकि एक्चुअली में रियल मैड्रिड को अपने नेक्स्ट गियर पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई इतने सारी स्टोरीज, इतने सारे कंसेप्ट इस मैच में हमको देखने को मिले ना। लेकिन कायदे से पता है मैं लैम्पार्ड को ज्यादा गाली दूंगा भी नहीं, क्योंकि यार लैम्पार्ड अगर 4-3-3 देता तो मैं शुरुआत में कह देता कि इस गेम की अप्रोच ही गलत थी, क्योंकि 4-3-3 में आप रियल मैड्रिड को उनके गेम में नहीं हरा सकते। आप जैसे कल मैं बायर्न की बात करूं, लाइक टुकल ने कहा कि नहीं मैं तो प्रेस करूंगा मैनचेस्टर सिटी को और प्रेस इतना तगड़ा करूंगा कि मजे ही आ जाएंगे, लेकिन आपका प्रेस ही खोखला रहा। समझ लो, इट्स लाइक कि मैं लठ लेके किसी से लड़ने जा रहा हूं लेकिन सामने वाले के पास तो तलवार है, तो वो पहले लठ काटेगा, उसके बाद मेरी टांग काटेगा, उसके बाद मेरे हाथ काटेगा और फिर तलवार को घुसड़ेगा कि दूसरी जगह। अब मैं समझ पा रहा हूं कि प्रोग्रेसिवली मेरे जो एग्जांपल्स हैं और जो केस स्टडीज है वो बहुत खराब जा रही हैं। थैंक्स, सब्सक्राइब कर देना। लेकिन अगर बात करें यहां पर अप्रोच की तो 3-5-2 कोई बुरी बात नहीं है। 5-3-2 ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स चला गया यहां पर फ्रैंक लैम्पार्ड और कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकता था, बिकॉज उसको फोफाना और रीस जेम्स का डबल करना था भाई विनीसियस पे। एंड एट द सेम टाइम उसको यहां पर कुकरेया और यहां पर अगर हम बात करें बेन चिलवेल की, तो उसका भी सिस्टम बिठाना था जिससे वो रॉड्रिगो या फिर वेलवर्दे, ये जो राइट हैंड साइड पे जो रोटेशन हो रही थी ना, जिसमें रॉड्रिगो, वेलवर्दे, उधर से यहां पर कारवाहल, उसको भी कंटेन करना था। एट द सेम टाइम ऐसे ही बताऊं तो रियल मैड्रिड का इतना
कॉन्फिडेंट डिफेंसिव डिस्प्ले मैंने ज़्यादा देखा नहीं। अब डिफेंसिव डिस्प्ले का ये मतलब नहीं कि हमारे टैकल कितने अच्छे गए, बल्कि एक्चुअली में हाई डिफेंसिव लाइन के साथ हमने कभी प्रेस को सस्टेन करने में दिक्कत हुई ही नहीं हमको। मेरे को शायद से ऐसे मोमेंट दिखे होंगे जब चेल्सी का प्रेस को रियल मैड्रिड बीट ना कर पा रही हो। पासिंग सीक्वेंस कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद प्रेशर सस्टेन ज्यादा करना ही नहीं पड़ा। हमारा प्रेस इतना इफेक्टिव था कि यहां पर टोनी क्रूस जो कि बिटवीन द डिफेंडर ड्रॉप कर रहा था, नंबर 6 से वो यहां पर बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। एंड भाई पोस्ट कासिमिरो, देखो मैं कह रहा हूं कासिमिरो को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन क्या पोस्ट कासिमिरो एरा में टोनी क्रूस को इस परफॉर्मेंस के लिए तो भाई चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, मतलब मैं क्या बताऊं। और मैं कायदे से पहली बार ये वर्ड यूज नहीं कर रहा टोनी क्रूज के लिए, अपना स्नाइपर भाई इस सीजन तमाम अप्स एंड डाउन्स के रिगार्डिंग इसने ये परफॉर्मेंस दी है। ये जो पेस को यहां पर कंपेंसेट किया गया है कि मैं लेफ्ट नंबर 8 पे शायद से विनीसियस के साथ इतना कोप अप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नंबर 6 में जो मैं गेम को ठहराऊंगा, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा बुरा लगता है चुआमेनी के लिए कि यार कोई ऊपर से देखेगा बाहर से देखेगा तो कहेगा चुआमेनी सवाया उससे यार बेचारे गंदा खेलते होंगे, लेकिन एक्चुअली में जब आप टोनी क्रूज जैसे यू नो शायद से आर्ग्यूबली बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ से जब आप पीछे रहते हो ना, तो शायद से आपको प्राउड भी होना पड़ता है कि भाई टोनी क्रूज को हम कैसे रिप्लेस करेंगे। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ यहाँ पर टैलेंट चाहिए होगा। लूका मॉड्रिच फ्लॉलेस। अगर मैं कामाविंगा की बात करूं थोड़ा सा उसको थोड़ा सी दिक्कत हुई क्योंकि कोवाचिच, रीस जेम्स, और अगर मैं यहाँ पर स्टर्लिंग की बात करूं तो शुरुआत के 10-15 मिनट थोड़ा पैटर्न को समझने में टाइम लगा, लेकिन जब भाई एक बार समझ गया तो उसके बाद तो फिर भाई ने गाड़ा 1000 रुपये रियलमी का और था, टूट जाएंगे। लेकिन यहां पर जो हिसाब से बन रहा था ना भाई, एक बार जब कामाविंगा ने गेम पढ़ लिया, एक बार जब कामाविंगा ने गेम को स्टडी कर लिया पैट, तो उसके बाद तो कामाविंगा के टैकल्स और कामाविंगा का जो डिस्प्ले था अटैकिंग वो भी भाई आज काफी अच्छा था। अच्छा आज इंटरेस्टिंगली चीज ये हुई क्योंकि मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे तो कभी डाउट था ही नहीं, मेरे को कभी डाउट नहीं था कि विनीसियस, बेंजेमा, और अगर हम यहाँ पर बात करें लाइक उधर उस साइड से मॉड्रिच की बात करें, एब्सोल्युटली स्मूथलेस, लाइक स्मूथलेस नहीं स्मूथ, फ्लॉलेस। लेकिन राइट हैंड साइड पे जो मजा आया ना, क्योंकि एक्चुअली में ट्रेडिशनल 5-3-2 में जब चेल्सी बैठ गई वहां पर ये हुआ कि कारवाल को स्पेस मिल गया भाई, कारवाल को बेन चिलवल और यहां पर स्पेस मिल गया सेंटर बैक में, तो उसके मजे आ गए और उसने इस चीज का फायदा उठाया। उसने यहां पर बॉल डाली, जो स्विच करे हमने वो अच्छे थे। मेरे को यहां पर वालवर्दे की परफॉर्मेंस भी काफी सही लगी। आई थिंक पोस्ट वर्ल्ड कप एरा में ज्यादा मैंने वालवर्दे की परफॉर्मेंस को अलग से हाईलाइट नहीं करा, लेकिन आज he was aggressive अगेन। शूटिंग बूट्स में थोड़ी सी कमी है, लेकिन भाई he was aggressive। उसका प्रेस इतना इफेक्टिव, मतलब दिस रियल मैड्रिड मेरे को लगता है कि कार्लो एंसेलोटी के अंडर ये रियल मैड्रिड की बेस्ट फॉर्मेशन मेरे को लग रही है भाई। हर चीज है इसके पास, इफेक्टिव प्रेस, कॉन्फिडेंट डिफेंसिव, और उसके बाद कोर्तुआ अगेन भाई कंसिस्टेंट कोर्तुआ, बेंजेमा की परफॉर्मेंस आ रही है, क्लच कर रहे हैं। एक कमी है, दी ओनली रीजन वाई रियल मैड्रिड आज यहां पर 3-4 गोल नहीं मार पाई वो ये है कि हमारा ट्रांजिशन और जो 1-2 है ना, जो कन्वर्जन रेट है वो अभी भी इतना अच्छा नहीं है। देखो कायदे से हम जो टीम देखो, मैं चेल्सी की जो अप्रोच है ना वो यहां भी गलत गई कि एक्चुअली में वो लाइक समझ ही नहीं पाए, वो इस चीज को वो कंफर्म ही नहीं कर पाए कि हमको सिट बैक करना है कि हमको हाई प्रेस करना है। अब आप हाई डिफेंसिव लाइन के साथ एक लुंड सा प्रेस करोगे तो भैया आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और अगर आप सिट बैक कर रहे हो और फिर हाई प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आप वहां भी कंफ्यूज हो रहे हो। तो चेल्सी का जो गेम स्टेट था वो इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि उनको खुद को नहीं पता था कि भैया हमें करना क्या है। और ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड ने जो हिसाब बनाया था ना भाई, बिकॉज रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उनको क्या करना था, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था। यहां पर अगर हम बात करें क्या इस गेम के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्या हमारे लिए स्टैमफोर्ड ब्रिज पर डरने की जरूरत है। अब देखो कायदे से डरने की जरूरत तो है, क्योंकि जब से ये अवे गोल वाला जो सिस्टम है ना हटा है ना, तो मतलब खैर अवे गोल तो हमारे लिए फायदेमंद होता है, लेकिन मैं एक बात बताऊं तो 2 गोल की लीड ऐसा नहीं है कि पलट नहीं सकते, 2 गोल की लीड ऐसा नहीं है कि बॉटल नहीं हो सकती। पिछले सीजन ही हमारे साथ होते हुए रह गया था, लेकिन मैंने जैसे तुमको स्टार्टिंग में कहा कि इस चेल्सी से भी स्ट्रॉन्ग चेल्सी हमने फेस करी है, और जो मैंने बायर्न किया और सिटी के अगेंस्ट कहा था वही मैं यहां पर भी कहूंगा कि आप टैक्टिकली शायद से आउटक्लास कर सकते हो। लाइक कैसे करोगे मेरे को नहीं पता, फ्रैंक लैम्पार्ड कैसे करेगा टैक्टिकली आउटक्लास कार्लो एंसेलोटी। सी कार्लो एंसेलोटी बहुत इनोवेटिव मैनेजर नहीं है, बट ही इज सो स्ट्रॉन्ग इन हिज फाउंडेशन कि उसके जो बेसिक्स है ना वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग रखता है कि ठीक है मेरे को आप मेरे बेसिक गेम में भी नहीं हरा सकते, बट आप मोटिवेशनल लाइक अगर आप मेंटली बात है, आप साइकोलॉजी कैसे बीट कर दोगे यार। साइकोलॉजी में तो मैं सिटी भी नहीं बीट कर पाएगी रियल मैड्रिड को यार, टैक्टिकल चेल्सी कैसे कर सकती है।
तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि फ्रैंक लैम्पार्ड ऐसा क्या कर देगा अगले एक हफ्ते के अंदर कि स्टैमफोर्ड ब्रिज पे लाइक लिटरली अनथिंकेबल कर सकती है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। वो एक चीज़ है। देखो कायदे से लाइक मेरे को चेल्सी का आउट ऑफ शेप डिफेंसिव मेरे को सही मतलब इतना बुरा भी नहीं लगा, बट क्योंकि ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड है तो उनको मारनी थी इनकी, और रियल मैड्रिड अगर इस चेल्सी की डिफेंस की भी नहीं मारेगी तो किसकी मारेगी। लेकिन ऑफेंसिवली दे वर सो पिस पुअर भाई, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई कोहेजन नहीं है, कोई यूसेज नहीं है, कोई कुछ नहीं पता क्या पर्पस है क्या नहीं है। शुरुआत के कुछ लगा स्टर्लिंग वर्लिंग कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने रीस जेम्स के रन्स आए, मैं कह रहा हूं रीस जेम्स को स्पेस मिला, लेकिन उस स्पेस का आपने कोई फायदा ही नहीं उठाया, आपने उसका कोई टैप इन नहीं करा आप उस अपॉर्चुनिटी पे। आपने यहाँ पर आपने कांटे कोवचिच बॉल रिटेन करने के लिए घूम रहे हैं भाई। द मोस्ट ब्रूटल एंड द फिजिकल एंड द मोस्ट एंड्योरेंस वाली टीम एक्चुअली में रियल मैड्रिड के सामने थकी भाग रही है, बॉल ही नहीं मिल रही इनको, बॉल पिदा रहे हम भाई। हमने चेल्सी की मिडफील्ड को पिदाया है, हमने तरसाया है इनको बॉल के लिए। रियल मैड्रिड अभी एक हफ्ते पहले चुकुए से मस्त नचा रहा था हमको, बिकॉज चेल्सी आर दिस पुअर सिस्टमैटिकली। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा भाई, विनीसियस के ऑफ द बॉल मूवमेंट बहुत तगड़े हैं। थोड़ा ट्रैक बैक में दिक्कत है कि वर्क रेट नहीं आता ट्रैक बैक में, वो रॉड्रिगो का नहीं आता, लेकिन रॉड्रिगो विनीसियस बेंजेमा का लिंकअप आप बीट नहीं कर सकते। और ये तब है जब आप लुका मॉड्रिच टोनी क्रूस इन सब प्लेयर्स को नहीं काउंट कर रहे। विनीसियस 90 मिनट भागता है, 90 मिनट उसके मूवमेंट को आप ट्रैक नहीं कर सकते, रिलेंटलेस है। शायद से ये उसका सबसे बड़ा जो ट्रैक बैक वो नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता बिकॉज वो विड्थ को होल्ड करता है, और उसके जो ऑफ द बॉल मूवमेंट है वो स्पेस ढूंढ ही लेगा। पहला गोल भी उसने ऐसे ही क्रिएट करा था। और अब आई थिंक मेरे को लगता है कि हमको असेंसियो की बात करनी पड़ेगी। असेंसियो ने आज जो करके दिखाया, ही डिफाइंड हिमसेल्फ। उसने बता दिया कि असेंसियो का मतलब रियल मैड्रिड की जर्सी में क्या है, वो यही है। आया एज अ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि मैं उससे बेस्ट सब्स्टिट्यूट मानता हूं, वन ऑफ द बेस्ट। अगर करंट टीम की बात करें अभी जिस परफॉर्मेंस के ट्रेंड पे चल रहा है, आया लॉन्ग रेंज शूट मार दिया, गोल हमें दिलवा दिया। क्योंकि जब आधा घंटे तक हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे थे, ही केम, ही डिलीवर्ड। मार्को असेंसियो।